अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच को जिसका नाम है हाइपरबोल। इसको हाइपरबोल भी कहते हैं, हाइपरबोले भी कहते हैं, हाइपरबोल भी कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नाम है लेकिन हम कहेंगे इसको हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीम एग्जेगरेशन ऑफ आइडियाज टू ले एम्फेसिस और कैच रीडर्स अटेंशन, यानी कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, इसलिए ताकि किसी एक बात पर जोर डाला जा सके या सुनने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ बंदा मबजूल कर सके कि किस तरह सामने वाले बंदे की आपने तवज्जो को हासिल करना है। असल में फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं? फिगर ऑफ स्पीच ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपकी किसी बात में खूबसूरती लेकर आती हैं। आप कोई भी बात एक आम तरीके से कर देते हो, लेकिन उस बात में खूबसूरती लाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया जाता है। और उन फिगर ऑफ स्पीच में से एक है हाइपरबोल। हाइपरबोल के बारे में मैंने आपको भी बताया क्या होता है। किसी एक बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया जाता है? उस बात पर जोर देने के लिए या सुनने वाले की तवज्जो हासिल करने के लिए। मैं आपको मिसाल से बताता हूँ, ज़रा देखिए। ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि वो रोशनी की स्पीड से भी तेज़ भागा। अब कोई भी बंदा रोशनी से तेज़ तो भाग ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन ये बात क्यों की गई है? आमतौर पर यह बात इस तरह कही जानी थी कि ही रैन फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट। ये एक सादा तरीके से बात थी, लेकिन उसी बात को खूबसूरत बनाने के लिए बात को किस तरह किया गया है देखें। ही रैन फास्टर, वो तेज़ भागा, देन द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड से भी तेज़ भागा है वो। इस बात को इस तरह से खूबसूरत बनाया गया है। एक और एग्जांपल देखें, ये लिखा हुआ है आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। मैंने आपको मिलियन दफ़ा एक बात बताई है। हालांकि एक बात को मिलियन दफ़ा कोई भी नहीं बताता, नहीं बताता कोई भी। उस बात को ये साबित करने के लिए कि मैंने ये बात आपको बार बार बताई है, ढेर दफ़ा बताई है, तो आप क्या कह देते हो कि मैंने ये बात आपको मिलियन दफ़ा बताई है। हालांकि इस तरह भी कहा जा सकता था कि आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। आम तरीके से बात इसी तरह थी, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए, हाइपरबोल का यूज़ करने के लिए हमने क्या कहा? आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। एक और एग्जाम्पल देखें, आई हैव नॉट मेट हर सिंस एजेस। मुझे उससे मिले हुए ज़माने गुजर गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ होगा, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, साल हो गया होगा, तो साल को भी हम ज़माना नहीं कह सकते, यानी कि उसको मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आमतौर पर यह बात इस तरह से थी, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि सामने वाले की तवज्जो को हासिल किया जा सके। तो हमने क्या कहा कि आई हैव नॉट मेट हर सिंस एजेस, मुझे उसको मिले हुए ज़माने हो गए हैं। एक और मिसाल देखें, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट ही कुड स्लीप फॉर ईयर्स, कि वो कई सालों तक के लिए सो सकता था या वो कई सालों के लिए सो सकता है। तो बात यह है कि एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा थक गया है। अब उसकी थकावट को जाहिर करने के लिए कि वो थका हुआ है, अपनी बात की तरफ जो तवज्जो उसने हासिल करनी है लोगों की, तो उसके लिए उसने क्या कहा कि ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्लीप फॉर ईयर्स। वो इतना थका हुआ है कि कई सालों तक सो सकता है। कोई भी बंदा कई सालों तक नहीं सो सकता। अब शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसके अंदर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ वो दोनों किंग का मर्डर कर देते हैं। अब मर्डर कर देने के बाद उन्हें पछतावा होता है कि हमने गलती कर दी है। अब उस गलती को शो करने के लिए उसके अंदर एक लाइन यूज़ की गई है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस ब्लडी हैंड, कि अरब के अगर सारे के सारे परफ्यूम को उठाकर ले आएँ तो वो सारे का सारा परफ्यूम भी ये जो खूनी हाथ है जिससे उन्होंने मर्डर किया है उसको खुशबूदार नहीं कर सकता, इससे स्मेल खून की नहीं जाएगी। यानी कि उस गलती को जाहिर करने के लिए हाइपरबोल जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस के अंदर यूज़ किया गया है कि अगर अरब का सारा परफ्यूम आ जाए वो भी हाथ से जो खून की स्मेल है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब सिन को ज़ाहिर करने के लिए, गुनाह को ज़ाहिर करने के लिए कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। उम्मीद है कि आपको हाइपरबोल की समझ आ गई होगी कि हाइपरबोल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।